Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 26, सबक नंबर 26, वाजिबात नमाज। पहले हमने फ़राइज़ पढ़ा, क्या है, क़ियाम, सजदा और किरात, ये सब फ़र्ज़ है, हमने पढ़ चुके हैं, 6 हैं, ठीक है। अब हम वाजिबात की तरफ चलते हैं। वाजिबात क्या है? मश्क, बार बार कहता हूँ, मश्क कीजिए। एग्ज़ाम में पास होने का ज़रिया मश्क है, उसी से आप पास होंगे और आप वही एग्ज़ाम में काम भी आएगा। तो मश्क जिसने नहीं किया है वो करके भेजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। वाजिबात नमाज, उनसे मुराद ये है कि नमाज में लाजिम तौर पर अदा करने की चंद बातें। लाजिम मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अदा करना। फ़र्ज़ के बाद नीचे बताएंगे कि फ़र्ज़ के बाद वाजिबात ज़रूरी होते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब के दरमियान ये फ़र्क मौजूद है। अगर वाजिब भूल से छूट जाए तो सजदा सहू कर लेने से नमाज सही होती है। मतलब क्या है कि फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है? वाजिब अगर छूट जाए, मतलब फ़र्ज़ के नीचे वाजिब आता है, फ़र्ज़ अगर छूट जाए तो नमाज ही नहीं होगी कैसे भी, समझे। और अगर वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करने से नमाज हो जाती है। समझ में आ गया फ़र्क आपको फ़र्ज़ और वाजिब का? फ़र्ज़ मतलब फ़र्ज़ अगर छूट गया नमाज में, देखिए आगे नीचे बताएंगे अभी अच्छे से। अगर वाजिब भूल से छूट जाए तो सजदा सहू कर लेने से नमाज सही है। अगर सजदा सहू ना किया या कसदन किसी वाजिब को तर्क कर दिया तो वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी, समझे। यानी अगर भूल से हमसे कुछ छूट गया, वाजिब जो नमाज में वाजिब होते हैं उनमें भूल से कुछ छूट जाता है तो उसमें क्या करना है? सजदा सहू करना है। सजदा सहू करने से क्या होती है? नमाज हो जाती है। और अगर सजदा सहू ना किया, सजदा से मतलब एक वाजिब भी छोड़ा, फिर सजदा सहू भी नहीं किया, कसदन किसी वाजिब को तर्क कर दिया, जानबूझकर किसी वाजिब को छोड़ दिया, नमाज में जो वाजिबात होते हैं उनको जानबूझकर छोड़ दिया, तो नमाज तो सही नहीं होगी। क्या? नमाज सही नहीं होगी। यानी क्या है? वाजिब अगर छूट जाए तो सजदा सहू करना है। अगर सजदा सहू नहीं किया तो भी नमाज नहीं होगी। और अगर वाजिब जानबूझकर छोड़ दिया कि नहीं करूँगा मैं, तो भी नमाज नहीं होगी, उसको लौटाना वाजिब है, मतलब नमाज दोबारा पढ़ना है। इंशाअल्लाह सजदा सहू के बयान आगे आने वाले हैं। सजदा सहू क्या है वो हम बाद में बताएंगे। नमाज में ये चीज़ें वाजिब हैं। वाजिब देखिए कौन कौन सी है। सूरह फातिहा पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, यानी अलहम्दु पढ़ना, उसकी एक आयत या एक लफ्ज़ का तर्क भी तर्क वाजिब है। यानी एक आयत भी अगर छोड़ दी तो आपको सजदा सहू करना पड़ेगा, ठीक है। सूरह फातिहा जो हमने याद की है अभी। नंबर 2 क्या है? अगर आप फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। नंबर 2 है फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और दीगर नमाज के तमाम रकातों में। फ़र्ज़ नमाज की हमने पहले ही बताया था, 4 रकात वाली नमाज में पहले 2 रकात में सूरह मिलाएंगे, वही कह रहे हैं। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में, जो नमाज फ़र्ज़ है उनकी पहली 2 रकातों में और दीगर नमाज के तमाम रकातों में फातिहा के अलावा कोई एक छोटी सूरत या कोई एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना है। यानी क्या है? फ़र्ज़ नमाज में पहली 2 रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके साथ एक सूरत और मिलाना है। वो सूरत का साइज़ कितना होगा? वो अलावा कोई एक छोटी सूरत हो या एक बड़ी आयत जो 3 के बराबर हो। नंबर 3 है सूरह फातिहा को सूरत के पहले पढ़ना। यानी क्या है? सूरह फातिहा को बाद में नहीं, सूरह फातिहा को क्या करना? पहले पढ़ना भी वाजिब है। हो गए 3। नंबर 4 फ़र्ज़ों की पहली 2 रकातों में किरात करना। हमने अभी पहले ही बताया था कि फ़र्ज़ों की पहली 2 रकातों में फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ किरात वो 2 सूरह भी मिलाएंगे, तो ये किरात करना भी फ़र्ज़ है। कौमा यानी रुकू करके सीधा खड़ा होना, यानी रुकू आपने कर लिया उसके बाद सीधे खड़े होंगे तो उसको कौमा कहते हैं, वो भी वाजिब है। जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं, ये भी वाजिब है। पहला कायदा करना अगरचे नमाज नफिल हो। पहला कायदतुल अखीरा जो हमने पढ़ा था वो फ़र्ज़ है, और पहला कायदा 4 रकात वाली नमाज में जब 2 रकात पढ़ के बैठते हैं तो उसको, उस वाले कायदे को क्या कहते हैं? पहला कायदा। तो ये वाजिब है और आखिरी कायदा जो है फ़र्ज़ है। नंबर 8 जो है अत्तहियात पढ़ना, यानी दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना। हमने तशहुद याद किया था, वो पढ़ना। अगर एक लफ्ज़ भी छोड़ दिया तो वाजिब है। यानी अगर किसी ने एक लफ्ज़ भी छोड़ दिया तो उसने वाजिब छोड़ दिया, सजदा सहू करना पड़ेगा, इसलिए आराम आराम से अच्छे से नमाज़ पढ़ना चाहिए। लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह 2 बार कहना, ठीक है। अस्सलाम काफ़ी है,
अलैकुम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना वाजिब है। ठीक है। ज़ोहर और असर में क़िरात आहिस्ता करना, ज़ोहर और असर में क़िरात आहिस्ता करना। इमाम का मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में और फजर, जुमा व ईदैन की तरावी की सब रकातों में क़िरात बुलंद आवाज़ करनी चाहिए। यानी बता रहे हैं कि क़िरात कब वाजिब कौन सी है, जो दिल में क़िरात करना है वो ज़ोहर और असर में है। ठीक है। और मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन की रकात, ईदों की जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें, फजर की रकात, फजर में जो है तरावी जो पढ़ते हैं वो सब में ज़ोर से क़िरात करना वाजिब है। वित्र, नमाज वित्र में कुनूत के लिए तकबीर कहना। जो हम वित्र की नमाज़ पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, 3 रकात पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद एक सूरह मिलाते हैं, उसके बाद अल्लाहु अकबर बोल के दोबारा हाथ बांधते हैं, उसके बाद कुनूत पढ़ते हैं। तो ये अल्लाहु अकबर कहना क्या है, ये भी वाजिब है। ईदैन की नमाज में 6 ज़ायद तकबीर कहना, ईदैन की दूसरी रकात की तकबीर रुकू और उसके लिए अल्लाहु अकबर कहना। यानी जब हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो 6 तकबीर ज़्यादा करते हैं कि नहीं, 3 पहले और 3 जो है दूसरी रकात में, तो ये भी क्या है, वाजिब है। ठीक है। ईदैन की दूसरी रकात की तकबीर रुकू और उसके लिए तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर कहना। ठीक है। नंबर 14 जो है तादील अरकान, यानी रुकू, सजदा, कौमा, जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना। मतलब क्या है, जल्दी जल्दी जो है सर पटकना, वैसे नहीं, आराम से सजदा कर लिया फिर बैठे, इतनी देर बैठना है कि सुबहान अल्लाह बोल सके, मतलब आहिस्ता से बैठना। तादील मतलब आहिस्ता से, तादील अरकान मतलब आहिस्ता से करना, ये भी क्या है, वाजिब है। हर फ़र्ज़ वाजिब का अपनी जगह पर होना, यानी जहाँ फ़र्ज़ है वहाँ फ़र्ज़ अदा करना, जहाँ वाजिब वहाँ वाजिब अदा करना। यानी बोलने का मतलब क्या है, पहले सजदा किए फिर रुकू किए, ऐसे नहीं, जो चीज़ जहाँ है नमाज में जहाँ पढ़ी जाती है वो वहाँ पढ़ना भी क्या है, वाजिब है। किसी ने उसको छोड़ दिया तो भी सजदा को करना पड़ेगा। आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना, वो भी क्या है, वाजिब। आयत सजदा क्या है वो भी हम बताएंगे बाद में, तो वो तिलावत करना क्या है, वाजिब है। सुहू हो तो सजदा हो सहू करना, यानी अगर कुछ भूल गया, वाजिब अगर आप नमाज में कुछ भूल जाते हैं तो आप सजदा सहू करना पड़ेगा। तो ये सजदा सहू जो आपने जो वाजिब छोड़ा उसकी वजह से सजदा सहू करना पड़ेगा, तो ये सजदा सहू करना क्या है, ये भी वाजिब है। ठीक है। नंबर 18 क्या है, 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब फ़र्ज़ के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा ना करना। यानी क्या है, 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब फ़र्ज़ के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा ना करना। मतलब क्या है कि हमने क्या कहा, आराम आराम से पढ़ना है कि नहीं, 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब फ़र्ज़ आराम आराम से हमने पढ़ी, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इतनी देर तक नहीं बैठेंगे कि 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ सके, बल्कि क्या है, 1 बार पढ़ना चाहिए और जल्दी से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। फिर नंबर 19 इमाम की किरात के वक्त मुक्तदी का चुप रहना। जब इमाम किरात करता है तो हमें क्या होना है, पीछे पढ़ने वालों को चुप रहना है, तो ये भी वाजिब है। किरात के अलावा अगर किसी ने पीछे से आवाज़ की तो उसकी नमाज टूट जाएगी। किरात के अलावा तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबिअत करना, मतलब क्या है, किरात में क्या करेंगे, इमाम से पीछे रह के खामोश रहेंगे, लेकिन बाकी सब अरकान, सजदा, रुकू, ये सब में क्या करेंगे, हम सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब धीरे धीरे में कहेंगे। तो ये भी क्या है, वाजिबात नमाज है। तो हमने 20 वाजिबात नमाज पढ़ लिए हैं, तो मुझे यकीन है आप लोगों को याद हो जाएगा। सब अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन से वाजिबात है, फ़र्ज़ और वाजिबात में क्या फ़र्क है। ठीक है। आइए मश्क करते हैं। सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है या फ़र्ज़, वाजिब है। ठीक है। तादील अरकान क्या है, तादील अरकान क्या है, आइए देखते हैं क्या है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वही है तादील अरकान। तादील अरकान ये है, तादील अरकान नंबर 14 नंबर ये है, यानी रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह की मिकदार ठहरना, इसको तादील अरकान कहते हैं। सूरत मिलाना वाजिब है या फ़र्ज़, मिलाना वाजिब है। वाजिबात नमाज में से 7 वाजिबात शुमार कीजिए, उसमें से 7 लिख लीजिए। मुनफरिद के लिए जहरी नमाज में किरात की कैफियत क्या है होगी। मुनफरिद मतलब अकेला आदमी नमाज पढ़ने वाला है। ठीक है। अकेला आदमी जो नमाज पढ़ने वाला है, इमाम के पीछे है तो वो खामोश रहेगा, लेकिन अगर अकेला आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी किरात दिल में ही करनी चाहिए, क्योंकि ताकि किसी और को तकलीफ ना हो, और ज़ोर से किरात नहीं करना है कि अकेले आप पढ़ रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से किरात कर रहे हैं, वो गलत है। आप अकेले हैं तो आपको क्या करना है, दिल में ही किरात करना है और अपनी फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आज 2 बजे वर्किंग पीरियड है, आप लोगों से
मैं गुजारिश करूँगा, बार बार कहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, मश्क करके मुझे दीजिए, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग मेहनत से पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।